हेलो फ्रेंड्स, दिस हुसैन। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है यूएसजी, या हम इसको बोल सकते हैं अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी टेस्ट। अब हम यहाँ पर जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड स्कैन, तो ये होता है मेरे पास 2D, 3D, 4D एंड डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अब जानेंगे हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं इसका नाम होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड मतलब कि साउंड से भी परे, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यूज होती है हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड। ओके, तो इस वजह से हम इसको बोल देते हैं अल्ट्रासाउंड। अब इसमें देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए जो एब्डोमन रीजन होता है हमारे पास, ये मेरे पास है एब्डोमिनल रीजन। यहाँ पर जितने भी ऑर्गन होते हैं हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, इसके मूवमेंट्स के बारे में देखते हैं। तो टू ऑब्जर्व इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी, जैसे कि मेरे पास हो गया लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, पेनक्रियाज हो गया, किडनी हो गई, गॉल ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। ओके, तो यूएसजी एप्लीकेशंस, ओके, जैसे कि यहाँ पर गिवन है यूट्रस, एब्डोमेन, किडनी, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज, थायराइड एंड स्प्लीन के बारे में हम यहाँ पर इसके जानते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे कि भाई यूएसजी कैसे करते हैं। तो पहला है मेरे पास यहाँ पर ट्रांसड्यूसर, दूसरा है सोनोग्राम। अब इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, भाई ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है और सोनोग्राम का क्या काम होता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, ये कैसे काम करता है। अब देखिए कोई भी मेरे पास एक टारगेट ऑर्गन हो, जैसे सपोज दैट एब्डोमिनल रीजन में ये मेरे पास एक टारगेट ऑर्गन है, हम क्या करेंगे, इसका मुझको अल्ट्रासाउंड लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एब्डोमिन के सरफेस पे हमको जेल लगाना होता है। ओके, जेल लगाया, अब जो है सरफेस के नीचे क्या होगी, स्किन होगी, इसके नीचे होगा टिश्यू, टिश्यू के नीचे होगा यहाँ पर ऑर्गन। तो टारगेट ऑर्गन मेरे पास ये है। अब यहाँ पर देखिए ये ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर हाई फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव है उसको यहां तक टारगेट तक पहुंचाएगा। अब ये जो है, ये जो वेव है ये इससे टकराकर जो है वापस जाती है, जिसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। अब रिफ्लेक्टेड वेव यहां तक टकराकर वापस जाती है। अब स्क्रीन की बात करें, स्क्रीन पे बनता है मेरे पास सोनोग्राम। तो जो इसका जो स्ट्रक्चर है मेरे पास, टारगेट ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है, अब इसको हम कहां पर देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर है यूएसजी रिपोर्ट, इसमें लिखा है नॉर्मल इको टेक्सचर। इको टेक्सचर क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। दूसरी रिपोर्ट है ये मेरे पास, इसमें भी लिखा है, देखिए साइज जो है लीवर का वो नॉर्मल है और इको टेक्सचर भी यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट रिपोर्ट में भी देखिए यहाँ पर लिखा है इको टेक्सचर इज नॉट इंक्रीज, मतलब कि इको टेक्सचर इसका लीवर का वो नॉर्मल है। अब ये इको टेक्सचर क्या होता है इसको देखते हैं। अब देखिए जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसड्यूसर से साउंड वेव भेजी जाती हैं और वो बॉडी ऑर्गन से टकराकर वापस आती हैं, और इससे पता चलता है कि भाई उस ऑर्गन का इको टेक्सचर कैसा होता है। इसके देखिए यहाँ पर मेनली मेरे पास 3 टाइप्स के इको टेक्सचर पाए जाते हैं। पहला है मेरे पास एनइकोइक, दूसरा है हाइपोइकोइक, तीसरा है हाइपर इकोइक। देखिए अगर किसी भी बॉडी ऑर्गन में फ्लूइड भरा होता है तो उसका इको टेक्सचर होता है मेरे पास एनइकोइक। अगर देखिए उस बॉडी ऑर्गन में मेरे पास सॉफ्ट टिश्यू है तो उसका जो मेरे पास जो इको टेक्सचर होगा वो होगा मेरे पास हाइपोइकोइक। अगर देखिए उस बॉडी ऑर्गन में अगर मेरे पास हवा भरी है या वो बॉडी ऑर्गन बोन से रिलेटेड है तो उसका जो इको टेक्सचर होता है वो मेरे पास होता है हाइपर इकोइक। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर दिखाई पड़ रहा है और एक वाइट कलर दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे ही मैं ब्लैक से वाइट की तरफ बढ़ता हूं तो जो है इको जेनेसिटी जो है उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो वाइट कलर वाला मेरे पास होगा हाइपर इकोइक और ब्लैक कलर वाला मेरे पास होगा एन इकोइक। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के इको टेक्सचर देख रहे हैं। पहला है मेरे पास हाइपर इकोइक। हाइपर इकोइक सिचुएशन कहाँ पर देखने मिलेगी, अगर देखिए बॉडी ऑर्गन में अगर फैट इकट्ठा हो जाता है या स्टोन देखने को मिलती है तो ये सिचुएशन होती है मेरे पास हाइपर इकोइक की। दूसरी आती है मेरे पास हाइपो इकोइक। हाइपो इकोइक सिचुएशन कहाँ पर मिलेगी मेरे पास, ये मिलेगी ट्यूमर वाले केस में या लिम्फ नोड वाले केस में। तो नियोप्लाज्म मतलब होता है ट्यूमर। ओके, तो ट्यूमर अगर किसी बॉडी ऑर्गन में है या लिम्फ नोड वहां के स्वेल हो गए हैं, फूल गए हैं, तो मेरे पास ये सिचुएशन मिलेगी, हाइपो इकोइक वाली सिचुएशन मिलेगी। नेक्स्ट आती है मेरे पास एन इकोइक। एन इकोइक वाली सिचुएशन हमको कहां पर देखने मिलेगी, एन इकोइक वाली सिचुएशन देखने मिलेगी अगर किसी बॉडी ऑर्गन में कहीं गड्ढा है, मतलब कि कैविटी है किसी बॉडी ऑर्गन में, या जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं या गॉल ब्लैडर के केस में, या गांठ पड़ गई है मतलब कि सिस्ट हो गया है, तो यहां पर ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। ओके,
अब यहाँ पर देखिए हम कुछ स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। अब इसके हम बात करेंगे इको टेक्सचर के बारे में। जैसे मेरे पास हो गया लीवर, दूसरा है मेरे पास हिपेटिक आर्टरी, तीसरा है कॉमन बाइल डक्ट या हम इसको क्या बोल देते हैं, सीबीडी बोल देते हैं। पीबी है मेरे पास, पीबी मतलब होता है पोर्टल बीन। और नेक्स्ट है मेरे पास आईबीसी, आईबीसी मतलब इंफीरियर वेना केवा। जैसे मैं जानता हूं कि भाई जो भी मेरे पास ब्लड वेसल्स हैं तो उनका जो इको टेक्सचर दिखाई पड़ता है वो कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ता है। जैसे कि मेरे पास आईबीसी हुआ, ये आईबीसी है मेरे पास, ऊपर है इसके पीबी, तो ये है मेरे पास पीबी। इससे सटा है मेरे पास सीबीडी मतलब कि कोमल बाइल डक्ट, इससे सटा है मेरे पास हिपेटिक आर्टरी, तो ये हुआ मेरे पास हिपेटिक आर्टरी। और नेक्स्ट है मेरे पास देखिए लीवर, तो ये मेरे पास हो गया मेरे पास लीवर। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्ट्स में गिवन है मेरे पास नो फोकल लीजन, और दूसरा होता है मेरे पास गिवन नो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर गिवन है फोकल लीवर लीजन। ये जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरे पास बिनाइन, दूसरा है मैलिग्नेंट। बिनाइन को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरे पास एब्सिस, दूसरा है सिस्ट, तीसरा है मेरे पास हेमेंजियोमा। अब मैलिग्नेंट को जो है यहाँ पर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरे पास एससीसी, दूसरा है मेटास्टेसिस। अब एससीसी देखिए यहाँ पर क्या होता है, एससीसी मतलब होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अब देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास मैलिग्नेंट। अब ये मैलिग्नेंट जो होता है मेरे पास ये ग्रो करता है बहुत तेजी से, और ये होता है मेरे पास कैंसरस होता है जो आसपास के सेल्स को भी मार देता है और ये फैल जाता है पूरी बॉडी में। जबकि देखिए बिनाइन की बात करें हम तो बिनाइन जो है ये नॉन कैंसरस होता है, ग्रो करता है बहुत स्लोली और ये पूरी तरीके से फैलता नहीं है। ओके, तो ये नॉन कैंसरस टाइप का होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर है मेरे पास एब्सिस। एब्सिस क्या है, एक बिनाइन ट्यूमर होता है। अब एब्सिस में क्या हो जाती है, यहाँ पर पस भर जाती है, जैसे कि ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। दूसरा है मेरे पास सिस्ट। अब देखिए लीवर में कहीं पर भी यहाँ पर ये बन जाती है सिस्ट, सिस्ट मतलब कि गांठ टाइप की यहाँ पर बन जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा मतलब होता है एक ब्लड जो वेसल्स होती हैं उनका कैंसर, जैसे कि नाम में ये छुपा है हेमेंजियोमा। एंजियोलॉजी होता है मतलब स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, ओमा मतलब होता है गांठ मतलब कि आउट ग्रोथ। ओके, तो जो है यहाँ पर एक बिनाइन ट्यूमर होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, हेमेंजियोमा, जो कि ब्लड वेसल्स का ट्यूमर होता है। ओके।